नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज है 26 जनवरी, जो साधारणतंत्र दिवस है। और आज की दिन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉलिटी के हिसाब से भी, और सारे इंडियंस को भी और प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियन हैं। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स किया गया था, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर थे उन दिन को याद करते हैं। जो ड्राफ्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे बाबा साहेब अम्बेडकर, उनको भी बहुत सारा नमन है, जो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किए थे। और भी जितने मेंबर थे और जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके वजह से ही आज हम 1947 को फ्रीडम पाए, और 1950 को जो हम एक इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री का सिटीजन्स बन पाए। तो इसके लिए बहुत प्राउड करते हैं कि हम इंडियन हैं। और पॉलिटी जैसे कि क्लास चल रहा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आगे हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना और 1950 को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स्ड किया गया था। और बहुत बहुत आप सभी को साधारणतंत्र दिवस जनवरी 26 के हिसाब से बहुत बहुत आपको बधाई। और आप लोग जुड़ जाइए चैनल पे, और चैनल और भी आगे ऐसे ही एक बड़ा फैमिली इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ताकि और भी बहुत सारे जितने भी एस्पिरेंट हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके और नोट्स का। और मैंने कोई पीपीटी से या फिर कोई ऐसे शॉर्ट टाइप का कुछ नोट्स नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप जो कोई वार्ड में जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि वही वार्ड से ही आपको स्टैटिक पर्सन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जा रहा है। तो स्टैटिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस के हिसाब से। और आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए चैनल को, ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिल सके कि ये जो नोट्स है बहुत इजीली मिल सके। और ये मैं पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का नोट्स को मेरे हिसाब से टाइपिंग करके आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। और भी जितने भी आप लोग देख रहे हैं, करंट का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ भी होता है, आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके देख सकेंगे। और हिस्ट्री का भी साथ में चल रहा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की सेशन। और आप लोग और एक बात आपको बोल दे रहा हूँ कि जो मेरा मैं आराम से स्लोली क्लास को चलाता हूँ। तो आप लोग अगर स्पीड मोड में देखना चाहते हैं तो आप स्पीड मोड कर सकते हैं, बट आप लोग जितना ध्यान से सुनेंगे तभी आपको याद रह पाएगा। और साथ में आप लोग एक नोट्स भी यूज कीजिए, नोट्स है हैंड रिटेन या फिर नोट्स लेके बैठिए, तभी आप नोट्स जब बनाएंगे तभी याद रह पाएगा। और मैं जितना भी कोशिश करता हूँ अच्छे तरह से समझाने के लिए, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। हम पिछले क्लास में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 को डिस्कशन किए थे, तो वहाँ पे हम कुछ पॉलिटिकल कुछ इलेक्शन का डिमांड उठा था, और बजट का भी क्वेश्चन होगा, बजट सेशन होगा, ऐसा कुछ डिमांड हुआ था 1892 को। तो इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1892 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और उसके बाद हम देखेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आज की जो पॉलिटिक्स में, जो मुस्लिम राजनीति और भी जितने हिंदू राजनीति होता है, तो ये सब कोई बीजेपी गवर्नमेंट या फिर कुछ जो मुस्लिम पार्टी हो गया और भी जितने भी लेफ्ट पार्टी हो गए, तो उसके वजह से भी होता है, ये नहीं कह सकते, क्योंकि आज के दो पॉलिटिक्स जो हो रहा है अभी, ये मतलब पास्ट में जितने भी मतलब इंसिडेंट हुआ है इसी की वजह से ही होता है। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे पार्टीशन हुआ, कैसे मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट डिमांड हुआ, वो सब आगे पढ़ेंगे। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, हम फ्लो में मॉर्ले मिंटो बोल देते हैं, क्योंकि हम थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं, क्योंकि ये मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स है, क्योंकि मिंटो वाइसरॉय है और मॉर्ले उनका सेक्रेटरी है। ये दो अलग अलग नाम है, ये ज़रूर याद करना, मिंटो अलग है, मॉर्ले अलग है, इसलिए मैं हाइफेन दे के लिखा हूँ। मॉर्ले मिंटो सेम नहीं है, तो मिंटो वाइसरॉय था उस टाइम का, और मॉर्ले उनका सेक्रेटरी था। तो आज डिस्कशन करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1909।
9 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। उसका बैकग्राउंड को थोड़ा देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन पार्टीशन किए बंगाल इनटू 2 पार्ट्स इन 1905 को, which lead to huge revolution in Bengal due to his British rules, understood the need for reforms in the governance of India। तो बाद में जब 1892 का एक्ट के बाद 1909 का जो एक्ट लेके आए, तो वो था रीजन लॉर्ड कर्जन पार्टीशन कर दिए बंगाल को 2 भाग में। तो सारे जितने भी इंडियंस बंगाल में थे बहुत सारा भड़क गए थे और उसके बाद बहुत एक रिवोल्यूशन लाना पड़ा। और जो बाद में द इंडियन नेशनल कांग्रेस INC also pushed for more changes and for Indian self government in 1906 the INC demanded home rule for the first time। तो होम रूल का प्रेसिडेंट कौन था, कौन मतलब उनके मेंबर थे, ये सारे हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आप लोग जब भी स्टैटिक पार्ट को पढ़ रहे हैं तो रिलेट करना थोड़ा इम्पोर्टेंस बन जाता है, क्योंकि हम ये जो पॉलिटी का क्लास ले रहे हैं, पॉलिटी का थोड़ा आपको फील हो रहा होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री का टाइप का। तो मॉडर्न हिस्ट्री का टाइप में सारा लेके नहीं आ रहा हूँ। इम्पोर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कैसे कैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिए ब्रिटिशर्स, उसको मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टाइम के लिए हम देखे थे जब 1905 को बंगाल डिवीज़न हुआ, उसके बाद सारे लोग भड़क गए, पार्टीशन हो गया। तो उसके बाद 96 को इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट, जो स्वदेशी आंदोलन, ये स्टार्ट हो गया। द प्लान फॉर ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज लीड बाय आगा खान व्हेन दे मीट लॉर्ड मिंटो इन 1906 इन शिमला कॉन्फ्रेंस। तो लॉर्ड मिंटो उस टाइम का वाइसरॉय थे और जो आगा खां उनको मीट किए और वो डिमांड किए इसी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के आने के पहले, तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर्म मुस्लिम का जो डिमांड किए थे। तो यहाँ से जो मुस्लिम सेंटिमेंट था यहाँ से लेके आए थे, आज तक भी चल रहा है मुस्लिम सेंटिमेंट। और जो इलेक्शन सारे हुआ और वो लोग ओनली मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं, ये सारे डिमांड था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम डिमांड किया था 1906 में इन शिमला कॉन्फ्रेंस में हुआ था और उस टाइम का वाइसरॉय थे लॉर्ड मिंटो। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम जो बैकग्राउंड डिस्कशन किए, तो लॉर्ड कर्जन जो पार्टीशन बंगाल इनटू 2 पार्ट्स इन 1905, तो ये जो पार्टीशन हुआ था ये इम्पोर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से भी। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट का डिमांड किया, होम रूल का डिमांड किया। उसके बाद जो आगा खान थे, जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर्म मुस्लिम का जो था, जो आगा खान लीड किए थे इसको, और लॉर्ड मिंटो में डिमांड किए और 1906 में इन शिमला कॉन्फ्रेंस। एज ए रिजल्ट दिस एक्ट वाज पास्ड इन 1999 टू गेट मॉडरेट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद ये एक्ट पास्ड हुआ जितने भी डिमांड था। और 1909 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम 2 भाग हो गए। तो 1909 में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम डिवाइड हो गए। उसके बाद कुछ उसका प्रोविज़न देखते हैं। नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज, तो सीट्स को भी इंक्रीज़ किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल और बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल में। और उसके बाद जो 1892 में जो देखे थे कि 16 मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको 60 तक बढ़ाया गया था। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था ये नॉट यूनिफॉर्म था, यूनिफॉर्म नहीं था, इसको भी याद रखना है। मेजोरिटी इन काउंसिल, द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल was maintained while the non-official majority in provincial legislative council was allowed। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर को जो अलाउ नहीं किया गया था 1892 में, तो यहाँ पे जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनको ओनली प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ किया गया था। और जितने भी ऑफिशियल मेजोरिटी इन द सेंट्रल ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अलाउ किया गया था इसको। तो ये इस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। उसके बाद मोर पावर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल,
बहुत सारा पावर दिया गया था, जैसे कि हम पिछले क्लास में जितने भी देखे थे कि मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी हो गया, जितने भी प्रेसिडेंसी थे पावर दिया गया था उस टाइम। और इसी में भी और भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी पावर दिया गया था। इंडियन इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इंडियन को फर्स्ट टाइम के लिए ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था इसमें पार्टिसिपेट किए थे और इनको अपॉइंट किए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये 1909 का जो काउंसिल एक्ट, इसमें सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसी में सत्येंद्र सिन्हा को फर्स्ट टाइम के लिए अपॉइंट किए थे। ये जो वाइसरॉयज थे पहले भी मैंने पढ़ा दिया कि 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हुआ था उसमें जो वाइसरॉय क्रिएट किया था एक पोस्ट, उसको एक ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंडियन जो पार्लियामेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका एक मीडिएटर एक तरह से है, एक तरह से मीडिएटर जो वाइसरॉय एक तरह से प्राइम मिनिस्टर बोल सकते, प्रेसिडेंट बोल सकते हैं इसको, इस टाइप का वाइसरॉय था। तो उसी का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था तो उसमें सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये पॉलिटी के हिसाब से भी और हिस्ट्री के भी हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे हम देखे थे सेपरेट इलेक्टोरेट, इट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स कुड बी अपॉइंटेड बाय मुस्लिम वोटर्स ओनली। जो सेपरेट इलेक्टोरेट बना था तो उसमें ओनली मुस्लिम वोट्स दे सकते हैं जो मुस्लिम कैंडिडेट होगा। तो आज के समय में जैसे कि हैदराबाद में देखते हैं ओवैसी साहब, उनको मुस्लिम ही वोट दे सकते हैं। तो इस टाइप का सेपरेट इलेक्टोरेट बना था। तो उसका सिग्निफिकेशन ऑफ द एक्ट थोड़ा डिस्कशन कर देंगे। जैसे कि हम डिस्कशन किए, इंक्रीज पार्टीशंस, इंडियन वर गिवन मेंबरशिप इन द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जैसे कि मैंने बोला कि इंडियंस को अपॉइंट किया गया था। जैसे कि सत्येंद्र सिन्हा को आप जैसे देखें कि फर्स्ट टाइम के लिए जो वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था वो उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है। और कम्युनलिज्म ये स्टार्ट हो गया था, मुस्लिम एक साइड और इंडियन नेशनल कांग्रेस दूसरे साइड। दिस एक्ट लीगलाइज कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री के भी हिसाब से भी और पॉलिटी के हिसाब से भी। लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कौन है, तो आप लॉर्ड मिंटो जहाँ पे ऑप्शन होगा उसको टिक कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे कैसे 1919 का जो एक्ट आता है उसके जो पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्या होता है उसको डिस्कशन करेंगे। तो इन 1917 एडविन सैमुअल मॉन्टेगू, जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है 1990 को, तो एडविन सैमुअल मॉन्टेगू द देन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इशू द हिस्टोरिक ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917। तो अगस्त डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो 1917 को हुआ था। और मॉन्टेगू रिफॉर्म्स भी कहा गया उसको। एस्टेब्लिशिंग ब्रिटिश पॉलिसीज इन इंडिया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर डेविड लियोड जॉर्ज, उस टाइम का जो क्वेश्चन आता है कि उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर कौन था ब्रिटिश में, तो डेविड लियोड जॉर्ज ये था। अनाउंस्ड ऑन अगस्त 20, 1970। तो ये जो अगस्त डिक्लेरेशन ऑफ 1917 हुआ था 20 अगस्त को हुआ था, तो इसलिए भी इसको अगस्त डिक्लेरेशन कहा गया। और 1917 को हुआ, उस टाइम का ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे डेविड लियोड जॉर्ज और उसी टाइम का जो सेक्रेटरी था एडविन सैमुअल मॉन्टेगू। और इसको 1919 जो एक्ट हुआ उसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड एक्ट भी कहा गया। उसके बाद दैट द gradual establishment of responsible administration in India was his government's goal. Consequently, the laws which came are referred to as the Government of India Act. तो उसके बाद 1990 को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट कैसे बना। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बता दीजिए। और मैंने पहले भी बोल दिया हूँ कि क्लास ऐसे ही स्लो ही चलेगा, आप लोग स्पीड मोड में देख सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और फिर से आप सभी को
जनवरी 26 साधारणतंत्र दिवस के हिसाब से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तब तक के लिए धन्यवाद।